अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद पाकिस्तान और मैं हूं जहां से मुख्तार। दोस्तों, आज बात होगी नादरा और गवर्नमेंट के आपस के एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन की। मैं बात करूंगा कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक नया कानून नाफिज करने जा रही है जिसमें नादरा के ज़रिए ये पता लगाया जा सकेगा कि एक पाकिस्तानी फ़र्द ने अब तक कितना टैक्स जमा करवाया है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत मुल्क में टैक्स ज़्यादा जमा करने के लिए एक नए इक़दाम की तरफ बढ़ रही है, जिसके तहत शहरियों के रजिस्ट्रेशन के इदारे नादरा को टैक्स के निज़ाम तक रसाई दी जाएगी। उसके अलावा नादरा इस डेटा की बुनियाद पर एक सिटीज़न पोर्टल बनाकर मुल्क में ऐसे अफराद की निशानदेही करेगा जिनकी आमदन और अखराजात तो बेतहाशा हैं, ताहम वह पाकिस्तान में टैक्स अदा नहीं करते और नॉन फाइलर हैं। इसी तरह ऐसे अफराद जो मुल्क के टैक्स के निज़ाम में फाइलर के तौर पर तो रजिस्टर हैं, ताहम उनकी जानिब से कम टैक्स अदा किया जाता है जो इनके अखराजात से मुताबिकत नहीं रखता। उसके अलावा अहम बात ये निज़ाम मुल्क में उन कोशिशों का हिस्सा है जिसका मकसद मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने साल ही में हुकूमत की इकनॉमिक एडवाइज़र री काउंसिल के अरकान को एतमाद में लिया और इसमें अगले 3 बरसों के लिए हुकूमत के मुआशी रोड मैप को पेश किया गया, जिसके ज़रिए हुकूमत मुल्क में माशी ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि बाकायदा गवर्नमेंट इकनॉमिक ग्रोथ के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रही है। अब पाकिस्तान में टैक्स नेटवर्क बढ़ाने और ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश के लिए नादरा के साथ नए सिस्टम के बारे में टैक्स अमूर से वाबस्ता माहिरीन के मुताबिक ये टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद फराहम कर सकती है। ताहम नादरा के पास ये इख्तियार नहीं कि वो इस डेटा की बुनियाद पर टैक्स डिमांड बना सके। मतलब नादरा को इख्तियार नहीं कि वो टैक्स डिमांड हुकूमत करेगी, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो नादरा के पास जमा होगा। माहिरीन के मुताबिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टैक्स इकट्ठा करने में एक मुफीद ज़रिया है, लेकिन मुल्क में टैक्स कल्चर का फकदान भी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए हुकूमत को इंतज़ामी तरीक़ों से काम लेकर टैक्स इकट्ठा करना पड़ता है। वाज़िया रहे कि पाकिस्तान को गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में मौजूदा माली साल में 900 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करना है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है, जिसके ज़रिए मुल्क में बैनुल-अक़वामी तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के अलावा अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी की जाएगी। शौकत तरीन की जानिब से मईशत को तरक्की देने के लिए नए इकनॉमिक ब्लू प्रिंट में टैक्स नो GDP तनासुब बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है। उसके अलावा आखिरी बात बताते हुए चलूँ आपको कि टैक्स जमा करवाते हैं तो कैसे तलाश किया जाएगा कि वो टैक्स जमा करवाता है कि नहीं करवाता। इसके बारे में बात करते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने बताया कि उनके दौर में मंसूबे पर काम शुरू किया गया और अब इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि नादरा के पास काफ़ी सारी मालूमात होती हैं जिनके ज़रिए पता चल सकता है कि किसी शख्स के कितने अखराजात हैं। जैसे कि इसने बैंक अकाउंट खुलवाया तो बायोमेट्रिक के ज़रिए नादरा के पास इसकी मालूमात होती हैं। इस तरह एक शख्स बैनुल-अक़वामी सफ़र कर रहा है तो पासपोर्ट के ज़रिए इसकी मालूमात नादरा तक पहुँच जाती हैं। अब देखना है कि यह मनसूबा किस हद तक कामयाब होता है या नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से तो एक बहुत पॉजिटिव अमल है और इस पर अमल दरामद होना भी चाहिए ताकि लीगल तरीके से टैक्स जमा हो सके। अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज़ाद पाकिस्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।